ज़बान अव्वल उर्दू, ये सीटेट 2017 का पेपर है। आइए हम देखते हैं। हिदायत दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 से 99 तक जवाब देना है। ये इक़्तिबास है, इक़्तिबास को पढ़ करके ही जवाब देना है। अगर इक़्तिबास को नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट जवाब दे देते हैं तो शायद कि बहुत सारी मालूमात जो है कि हमें और आपको नहीं होगी, लेकिन इबारत को पढ़ लेने से बहुत सारी मालूमात भी हमें और आपको हासिल हो जाएगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि इबारत को पढ़ दूँ फटाफट। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। वो 14 अप्रैल 1851 को मध्य प्रदेश के कस्बे महवा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। उस ज़माने में छूत छात की वबा आम थी। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्ताज़ों का बेहद एहतराम करते थे। सतारा के स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद से जो ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे, वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। यानी कि अब यहाँ से एक बात मालूम पड़ा कि अंबेडकर जो डॉक्टर अंबेडकर को बोलते हैं, उनके उस्ताद की वजह से उनका असल नाम भीमराव सकपाल था। आला तालीम हासिल करने के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिला। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिशें शुरू की। छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यगानियत पर जोर दिया। उनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। इसलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। भारत का ये अजीम रहनुमा 6 दिसंबर 1954 का ये इस दुनिया से चल बसा। तो अब पहला सवाल है, देख सकते हैं यहाँ पे कि मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार है, किसकी वजह से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छूत छात की वजह से। चौथा नंबर, छूत छात की वजह से। और दूसरा देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? तो तीसरा जो हो जाएगा जवाब 6 दिसंबर 1954 को। 6 दिसंबर 1954 को तीसरा। क्वेश्चन नंबर 93, डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम यह है चौथा जवाब भीमराव सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही सामना करना पड़ा किस चीज़ का? तो दूसरा जवाब हो जाएगा भेदभाव का। डॉक्टर अंबेडकर ने 95 सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद मुल्क के लिए क्या कोशिश की? तो इसका तीसरा जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा जवाब मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक के मिटाने के बारे में इन्होंने बहुत कोशिश की। 96 है 96, डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी है? तीसरा हो जाएगा जवाब तालीम बेहद ज़रूरी है। 97 सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों के लिए क्या किया? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऊपर के तीनों सही है। यानी कि होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई, ये भी सही है। उनके दिल से खौफ दूर किया और ख़ुद एतमादी पैदा की। गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को बेदार किया। ऊपर के तीनों सही हैं, यानी कि चौथा जवाब सही है। मुल्क आज़ाद होने के बाद उसके दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो इसका दूसरा जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 99 है, डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है क्या चीज़? तो
भारत के दस्तूर का मेमार, फर्स्ट जवाब। अब इस इक्तबास को पढ़ते हैं। 100 से 105, ये भी पैसेज है। मई का आन पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना, 12 बजा तो सूरज सर पे आया, हवा पैरों तले पोशीदा साया, चली लौ और तड़ाके की पड़ी धूप, लिपट है आग की गोया कड़ी धूप, ज़मीं है या कोई जलता तावा है, कोई शोला है या पछवा हवा है, दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते, ना पूछो गरीबों के मकां की, ज़मीं का फर्श है छत आसमां की। तो इसका यहाँ पे पहला जवाब, आसमान की मुतज़ाद क्या है, तो ज़मीन हो जाएगा चौथा। गर्मी का मौसम किन महीनों में आता है, तो इसका जवाब हो जाएगा अप्रैल से मई, तीसरा हो जाएगा। 102, दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है, तो ज़्यादा जो है कि 12 बजे शिद्दत महसूस होती है धूप की। ज़मीन को शायर ने किस चीज़ से तशबीह दी, तो इसका जवाब पहला हो जाएगा। 103 का जलते तवे से, पोशीदा के माने क्या है, छिपा हुआ। और बनी आदम मछली की तरह क्यों तड़पते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, दरो दीवार गर्म होने की वजह से। एक मर्तबा हम टिक लगा देते हैं सब पे। इसका ये हो जाएगा ज़मीन, और इसका दूसरा हो जाएगा अप्रैल मई, तीसरा। 102 का हो जाएगा 12 बजे, पोशीदा मतलब छिप, ये ज़मीन को शायर ने किस चीज़ से तशबीह दी, नंबर 1 जलते तावे से, पोशीदा के माने छिपा हुआ। दूसरा, बनी आदम मछली की तरह क्यों तड़पते हैं, तो दरो दीवार गर्म होने की वजह से। दोस्तों ये सवाल हैं सीटेट के। इंशाअल्लाह अज़ीम अब इसके बाद हम दूसरा भी वीडियो लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और जानकारी सही लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन तमाम मालूमात को शेयर कीजिए। शुक्रिया।